अच्छा, मैंने आपको अभी तक पढ़ा दिया लेक्स ऑफ इंडिया और रिवर्स ऑफ इंडिया। अब ये मैंने आपको प्रिंट दे दिया है, इसके उल्टी साइड देखो जी, ये मैप बना हुआ है। तो पहले ये वाला मैप ओपन करो, और मैप ओपन कर दिया आपने। देखो जी, एशिया की सबसे बड़ी लेक है कैस्पियन सी। ऐसे बनाओ आप भी, सिर्फ कैस्पियन सी को रिप्रेजेंट करो। ये दिया ना आपको मैप, एशिया की सब हैं। हाँ, मैं बताता क्योंकि अस हैं। क्यों? अच्छा, अच्छा। इस मैप पे यहां पे बनाओ, सबसे बड़ी लेक कौन सी है एशिया की? असल में समंदर का मतलब होता है लेक से बड़ी वाटर बॉडी, और अगर वो बड़ी वाटर बॉडी क्लोज हो, उसका पानी किसी बड़े और जगह में ना जाता हो, ऐसी जगह को सी बोलते हैं। मगर अब ये टोटली क्लोज है तो ये आएगा लेक की कैटेगरी में। तो सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक कौन सी है? कैस्पियन सी। दुनिया की सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक कैस्पियन सी। बना दिया। अब अभी देंगे, दुनिया की सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक कौन सी है? और ये लाई कहां करती है? अभी बस याद रखना, एशिया। एशिया की सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक कैस्पियन सी। हो गया। अब एशिया के बाद ये आ गया जी अफ्रीका। अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है लेक विक्टोरिया। अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है लेक विक्टोरिया। उसी मैप पे रिप्रेजेंट करो। अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक लेक विक्टोरिया। बना दिया। एशिया की सबसे बड़ी लेक कैस्पियन सी। अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक लेक विक्टोरिया। दो बना दिए। एशिया भी हो गया, अफ्रीका भी हो गया। अब है यूरोप। यूरोप की सबसे बड़ी लेक है लेक लडोगा। यूरोप की सबसे बड़ी लेक को का क्या नाम है? लेक लडोगा। लडोगा लेक यूरोप की सबसे बड़ी लेक का नाम है लेक लडोगा। कोई बच्चा नया तो नहीं है ना? सब पुराने हो ना? यूरोप की सबसे बड़ी लेक का नाम है लेक लडोगा। लिख दिया है। अच्छा, अच्छा, हाँ, यहां पे आप, अच्छा ये ना यहां पे बनाओ, ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये यहां पे बीच में कहीं पे बना दो। ये यूरोप है, हाँ, ये वाली साइड। यूरोप की सबसे बड़ी लेक लेक लडोगा। बना दिया। फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक लेक सुपीरियर। फ्रेश वाटर लेक है ये। नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक लेक सुपीरियर। एशिया की कैस्पियन सी। अफ्रीका की लडोगा। यूरोप की यूरोप की सबसे बड़ी ना, यूरोप की लडोगा। और नॉर्थ अमेरिका की लेक सुपीरियर। ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर। लिख दिया। और उसके बाद ये आ गया नीचे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है लेक टिटिकाका। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है लेक टिटिकाका। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक लेक टिटिकाका। साउथ अमेरिका की टिटिकाका। और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक का नाम है लेक एरी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक का नाम है लेक एरी। लिख दिया। EYRE।
ये यहां लिखो, ऑस्ट्रेलिया ये है, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक, लेक एरी, लिख दिया। तो एक बार फिर से बताओ, बताओ जी, एशिया की सबसे बड़ी लेक का क्या नाम है? कैस्पियन सी। अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक का क्या नाम है? लेक विक्टोरिया। विक्टोरिया लेक से ही निकलता है नाइल रिवर। यूरोप की सबसे बड़ी लेक का क्या नाम है? लेक लडोगा। और नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक का नाम क्या है? लेक सुपीरियर। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक टिटिकाका। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक लेक एरी। ये होगी दुनिया की लेक। अब एक बार ये पिछला वाला पेज निकालो, ये वाला, एक बार इसको पढ़ भी लो। जो हमने अभी रिप्रेजेंट किया वो यहां पे लिखा भी हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक, अफ्रीका की, अंटार्कटिका की। अच्छा, अंटार्कटिका वहां नहीं बनाया ना, क्योंकि अंटार्कटिका यहां है ना, सब ग्लेशियर। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी लेक लेक वोस्तक। यूरोप की सबसे बड़ी लेक लडोगा। नॉर्थ अमेरिका की सुपीरियर और साउथ अमेरिका की लेक टिटिकाका। बना दिया। अब एक बार ये पहला वाला पेज खोलो, फ्रंट वाला। कल मैंने आपको लेक्स की सुपरलेटिव डिग्री पढ़ाई थी। इंडिया की सबसे ऊंची लेक, सबसे बड़ी लेक, एक बार यहां पे रिकॉल करो। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया कौन सी है? वेम्बरनंद लेक। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वुलर लेक। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है? चिल्का लेक। और लार्जेस्ट इनलैंड लेक सांबर लेक। ये प्रिंट आप जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ये मैंने आपके कोर्स में डाल दिया है। फ्रेश वाटर लेक, अच्छा इसको छोड़ दो। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक। ये यूपी, कल मैंने आपको शायद ये बिहार लिखा दिया था, यूपी लिखा दिया पक्का, यूपी में है, मध्य प्रदेश के बॉर्डर में। अगर ये कभी पेपर में ना हो तब दूसरा आंसर होगा देबर लेक। डीपेस्ट लेक कौन सी है इंडिया की? मानसबल। सबसे ऊंची लेक चोलोमो लेक, वो नहीं होगा तो गुरु डोंगमर। हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक पेंगोंग लेक, लद्दाख वाली। ठीक है, ये वाला पोर्शन मैंने आपको कल पढ़ा दिया। उसके बाद ये देखो पूरे स्टेट लिखे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की लेक रेणुका लेक, महाराणा प्रताप सागर लेक, ये सब हो गया। फिर उसके बाद उत्तराखंड की लेक्स, पंजाब की लेक, पूरे स्टेट की लेकें यहां पे बनाई हुई हैं, है ना, ये सारी मिल गई आपको। अब ये पेज आपसे गुम ना जाए, इसलिए आपने क्या करना है, एक मैप ड्रा करना इंडिया का, और हर स्टेट की लेक्स वहीं रिप्रेजेंट करनी है। करोगे ना? ठीक है, ये अब बच्चों वाली चीजें आ गई। अब आप क्या करो जी, अब एक बार लिखो, अब आप आ जाओ, मैं पेज में ना आपको मैंने 2 वर्ल्ड के मैप टाइप करवा के दिए हैं, है ना, है ना। ये आपने अभी ऊपर वाला यूज कर लिया, अब नीचे वाला भी यूज करो, और उसके ऊपर लिखो रिवर्स, मेजर रिवर्स। अच्छा दीदी, किसको नहीं मिला जरा ये ना, ये ले लो, एक ही ले लो, सब सबको दे दिए मैंने, दे दिए एक्स्ट्रा। देखो कितने बच गए, बचे कि नहीं? बचे? अच्छा, बस सबको मिल गया ना, सब हो गया। चलो जी, अब आप ये भी कुछ एक चीजें लिखो। पहले यहां देखो, दुनिया का सबसे लंबा रिवर कौन सा है? नाइल। सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? अमेजन रिवर। उसके अलावा ये कुछ और भी रिवर हैं, ये जरूरत नहीं है। अब आप क्या क्या, क्या करो, मैप पे आओ, और अफ्रीका दिख रहा ना आपको, ना अमेरिका दिख रहा ना आपको, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। तो अमेरिका में आप बनाओ, साउथ अमेरिका में एक रिवर आप ऐसे ड्रा करो, क्या नाम है इस रिवर का? अमेजोन रिवर। देखो जी,
ये है अमेजोन रिवर, ये इधर से उधर जा रहा। तो साउथ अमेरिका में रिवर ऐसे ड्रा करो, ये बस ये ना आप ऐसे ड्रा कर दो, ऐसे, ये इधर से उधर जा रहा है, और उसमें लिख दो, बस एक ही बात लिख दो कि इट इज लार्जेस्ट रिवर, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर, बड़ा इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। बताओ जी, दुनिया का सबसे बड़ा चौड़ा रिवर, ज्यादा पानी वाला कौन सा है? अमेजन रिवर। और लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी है, आगे लिखो ओरिजिन है इसका पीरू, बस, और नहीं लिखना। कंट्रीज और कैपिटल हमने अभी पढ़ी कि नहीं पढ़ ली? फिर हमने पढ़ा होगा पीरू लिमा, पीरू लिमा, पीरू लिमा। पीरू की कैपिटल क्या है? लिमा। एक तो ये बात याद रखनी, ओरिजिन इसका पीरू, और याद रखना है हमने गिरता कहां पे है, फॉल्स इन अटलांटिक ओशन, फॉल्स इन अटलांटिक ओशन, फॉल्स इन अटलांटिक ओशन। यहां देखो जरा, ये है कंट्री पीरू, यहां से निकल के कहां चला गया? अटलांटिक ओशन में। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? अमेजोन रिवर। अभी आपको थोड़ा इतना मजा नहीं आएगा क्योंकि ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। जरा मुझे बताओ, ऐसा रिप्रेजेंट करो, है छोटा छोटा लिखना है। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर अमेजोन रिवर। ओरिजिन कौन सी कंट्री है? पीरू। गिरता कहां पे है? अटलांटिक ओशन में। फिर उसके बाद लिखो, बस और कुछ नहीं लिखना, लिख दिया। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर अमेजोन रिवर, कहां से निकलता? पीरू से। गिरता कहां? अटलांटिक ओशन। दूसरे नंबर पे लिखो नाइल रिवर। अब अफ्रीका में आ जाओ, अफ्रीका पता ना आपको? अफ्रीका में यहां देखो, ऐसे दो रिवर निकालो, एक ऐसे करके ये रिवर ले आओ, और दूसरा ये रिवर ले आओ। इस रिवर के ओरिजिन है लेक टाना, और इसको बोलते हैं ब्लू नाइल, इसको बोलते हैं ब्लू नाइल, और ये है वाइट नाइल। मैप पे ही रिप्रेजेंट करना। कैसे करो देखो, ऐसे लेक टाना से एक रिवर निकालो ब्लू नाइल, और दूसरा ये निकालो जी ये वाइट नाइल। ब्लू नाइल का ओरिजिन है लेक टाना, और वाइट नाइल का ओरिजिन है लेक विक्टोरिया। अभी हमने पढ़ा अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक, लेक विक्टोरिया। ब्लू नाइल निकलता है लेक टाना से। रिप्रेजेंट कर पा रहे हो ना आप? पक्का ना? शाबाश, बड़ा अच्छा कर रहे हो आप। तो लेक टाना से कौन सा रिवर निकलता? ब्लू नाइल। और वाइट नाइल कहां से निकलता? लेक विक्टोरिया से। दोनों कहां मिले? खार्तूम, खार्तूम में मिले। और मिलने के बाद कहां गिर गए? ऊपर मेडिटेरियन सी में। अमेजन रिवर गिरता है अटलांटिक ओशन में, और ये कहां, नाइल रिवर कहां गिरता है? मेडिटेरियन सी में। ठीक है, लिख दिया। दुनिया का सबसे लंबा रिवर नाइल कहां से निकलता? अफ्रीका से। सबसे चौड़ा और बड़ा इन टर्म ऑफ वॉल्यूम कौन सा रिवर है? अमेजन रिवर। किस कंट्री से निकलता? पीरू से। गिरता कहां? अटलांटिक ओशन में। और नाइल रिवर कहां से निकलता है? अगर कभी ऐसा हो कि नाइल का ओरिजिन पूछा जाए तब लेक विक्टोरिया। तो ये कहां गिरता है? मेडिटेरियन सी में। ये देखो,
कायरो सिटी लाइज ऑन बैंक ऑफ नाइल रिवर। कायरो सिटी नाइल रिवर के किनारे पे है। हो गए जी, 2 रिवर हो गए। चलें आगे। बोर तो नहीं ना लग रहा? बोर है? चलें आगे। अब आगे लिख दो जी, नाइल रिवर के बारे में आपको पता चल गया। आगे लिखो कोंगो रिवर। कोंगो रिवर लिखो। अब कोंगो रिवर बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखो, यहां पे आप लिख रहे हो ना, है ना? यहीं पे आप, ये जो जगह खाली है ना, यहां पे लिखो, यहां 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 नोट करके लिखो, नोट नंबर 1। और लिखो, नोट में लिखो कोंगो रिवर, कोंगो रिवर क्रॉसेस। कहीं लिखा होगा, यहां पे कहीं लिखा है, देखो हाँ ये है, कोंगो रिवर क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस, ये लिखना है। कोंगो रिवर क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस। कौन सा रिवर ऐसा जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता है? कोंगो रिवर। लिख दिया नोट में, कोंगो रिवर क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस। और दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज आल्सो नोन एज ज़ैर रिवर। इट इज आल्सो नोन एज ज़ैर रिवर। कोंगो रिवर का दूसरा नाम क्या है? ज़ैर रिवर। और अफ्रीका का सबसे लंबा रिवर नाइल। ये बात भी लिख दो कि सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है ये अफ्रीका का। अफ्रीका का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। अफ्रीका का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है कोंगो रिवर। और ये बात भी लिख दो, गिरता कहां पे है? अटलांटिक ओशन में। ठीक है, लिख दिया। मुश्किल तो नहीं ना लग रहा? मगर ऐसे जो मैं देख रहा हूं, आप बड़ा अच्छा लिख रहे हो, सारे बच्चे बड़ा अच्छा लिख रहे हो। तो बताओ जी, कौन सा रिवर ऐसा जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता है? कोंगो रिवर। और कोंगो रिवर का दूसरा नाम क्या है? ज़ैर रिवर। ये अफ्रीका का दूसरा लंबा रिवर है और ये इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता है। गिरता कहां पे है? एक बात और लिखो, इसका ओरिजिन है, इसका ओरिजिन है लेक, इसका ओरिजिन है लेक तंजानिका। लेक तंजानिका। अब आप मुझे बताओ, इंडिया की सबसे लंबी लेक वेम्बरनंद लेक, दुनिया की सबसे लंबी लेक तंजानिका। ये अप्रॉक्सीमेट 643 किलोमीटर लंबी है। अब आप अंदाजा लगाओ 643 कितना लंबा होता है। यहां से लेके कश्मीर तक लगभग, मतलब इतनी लेक लंबी है। लेक तंजानिका कितनी लंबी है? 643, 650 किलोमीटर लंबी लेक। लिख दिया? ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर अमेज़न रिवर, सबसे लंबा रिवर नाइल रिवर, और एक और रिवर है कोंगो रिवर, इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता। कोंगो रिवर है कहां? अफ्रीका में। निकलता कहां से? लेक तंजानिका से। लिख दिया? आगे लिख दो जनाब, रुको इसको छोड़ दो। हाँ, आगे लिखो येलो रिवर। येलो रिवर का दूसरा नाम है हैंग हो रिवर, लॉन्गेस्ट इन चाइना। वहीं पे नोट ही करके लिख दो। अगर ऐसे आपको जगह भी है तो देखो, ये है येलो रिवर,
ये यहां देखो चाइना है ना, जहां रशिया है ना, रशिया के ऊपर ये ऐसे ये रिवर है जनाब, ये देखो, ये और ये और ये और ये गिर गया, इतना लंबा रिवर है। तो चाइना का सबसे लंबा रिवर येलो रिवर है, सेकंड। अच्छा, हाँ चाइना का, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर चाइना का हैंग हो रिवर। और हाँ ठीक है, लिखो चाइना का दूसरा लंबा रिवर येलो रिवर। बाकी लंबाई कहां से निकलता है ये याद नहीं रखना। चाइना का दूसरा लंबा रिवर हैंग हो रिवर, इसी को और क्या बोलते हैं, येलो रिवर। जिस तरह इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, इसी तरह चाइना में येलो वैली सिविलाइजेशन है। चाइना का दूसरा लंबा रिवर कौन सा है, येलो रिवर, या इसी को बोलते हैं हैंग हो रिवर। लिख दिया, चाइना का दूसरा लंबा रिवर येलो रिवर। लगा दे पोचा, लगा देना। तो चाइना का पहला लंबा रिवर कौन सा है, सबसे लंबा रिवर है यंगत्से रिवर। और है लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना, मतलब ये तो दुनिया का है ना, इसको ये आप हटा दो ना, ये नहीं लिखना बस। चाइना का सबसे लंबा रिवर यंगत्से रिवर, चाइना का सबसे लंबा रिवर यंगत्से रिवर, दूसरा लंबा रिवर येलो रिवर। और कुछ नहीं लिखना, और कुछ नहीं। चाइना का सबसे लंबा रिवर यंगत्से रिवर, और दूसरा लंबा रिवर येलो रिवर। आपको नहीं ये पेज दिया, ये पेज आपको नहीं दिया, अच्छा यही वाला, बड़े ईमानदार आप, शाबाश। लिख दिया, चाइना का सबसे लंबा रिवर यंगत्से रिवर, दूसरा लंबा येलो रिवर। और उसके बाद एक और लिख दो, मिसिसिपी रिवर लिख दो। बस सिर्फ लिखो मिसिसिपी रिवर बस, और इसके बारे में बस एक ही लिखो, इट फ्लोज फ्रॉम गल्फ ऑफ मैक्सिको। और कुछ नहीं लिखना, इट फ्लोज फ्रॉम गल्फ ऑफ मैक्सिको। मिसिसिपी रिवर ये गल्फ ऑफ मैक्सिको से, और ये रिवर इसलिए जरूरी है कि यूएसए की लगभग 32 स्टेटों से गुजरता है ये, इसलिए जरूरी है, यूएसए में सबसे ज्यादा एरिया में फैला हुआ है मिसिसिपी रिवर। बना दिया, हाँ यूएस के 32 स्टेटों से गुजरता है, इसलिए ये वहां का जरूरी रिवर है। देखो कितना लंबा जाल बिछा हुआ है मिसिसिपी रिवर का। लिख दिया। और उसके बाद वोल्गा भी बना दो, एक पॉइंट और लिख दो लास्ट पे, वोल्गा रिवर। और बस ये बात लिख दो, यूरोप का सबसे लंबा रिवर है, यूरोप का सबसे लंबा रिवर है। और एक बात ये लिखनी है, ये कहां गिरता है, कैस्पियन सी में। एशिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी साल्ट वाटर लेक है, खारे पानी वाली। कौन सा रिवर कैस्पियन सी में गिरता है, वोल्गा रिवर। कौन सा रिवर विक्टोरिया लेक में गिरता है, नाइल रिवर। कौन सा रिवर अंटार्कटिक ओशन में गिरता है, अभी पढ़ा है ना मैंने आपको, कौन सा, अमेजन रिवर अंटार्कटिक ओशन में, और नहीं अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में। और मेडिटेरियन सी में कौन सा, नाइल रिवर। और कैस्पियन सी में कौन सा, वोल्गा रिवर। लिख दिया, यूरोप का सबसे लंबा रिवर
वोल्गा कहाँ गिरता है? कैस्पियन सी में। और कैस्पियन सी कहाँ है? एशिया में। वहां से आके एशिया में गिरता है। लिख दिया है ना? ये देखो यहां से निकल के ये आ गया इधर कैस्पियन सी में। लिख दिया। चलो हो गया ना ये। आगे उसके बाद एक पॉइंट और लिख दो लास्ट पे। लिख दो लिम्पोपो रिवर। LIMPOPO, बस ये लिखना है। हाँ, LIMPOPO, लिम्पोपो रिवर। LIMPOPO, लिम्पोपो रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। LIMPOPO, लिम्पोपो रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करने वाला कौन सा? माही रिवर। इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करने वाला कोंगो रिवर। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्रॉस करने वाला लिम्पोपो रिवर। ठीक है जनाब, इतना पता चल गया। चलो, अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया इंडिया के रिवर्स, इंडिया की लेक्स, प्रिंट भी दे दिया आपको और पॉलिटिकल डिवीजन भी पढ़ दिया। अब जो हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे थोड़ी मुश्किल वाली होगी। तो अब जनाब हेडिंग डालो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इंटरेस्टिंग भी है मगर थोड़ा मुश्किल भी है। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया लिख दिया? लिखे हो ना? कोई शेर सुनाया जाए आपको, प्यार मोहब्बत वाला है? देखो पहले शेर सुन लो। कभी कभार इंसान एक तरफा मोहब्बत कर करके थक जाता है और महबूब बात करता है मगर मोहब्बत का इकरार नहीं करता है। तो तब के लिए शेर है ये। काश मोहब्बत ये मोजज़ा दिखाए मुझे। मोजज़े का मतलब होता है अनोखा काम। हाँ, मिरेकल। काश मोहब्बत ये मोजज़ा दिखाए मुझे, संग उन पे गिरे और चोट आए मुझे। ओहो, काश मोहब्बत ये मोजज़ा दिखाए मुझे, संग उन पे गिरे और चोट आए मुझे। वो मेरी जान है ये सारे जहां को है मालूम। वो मेरी जान है ये सारे जहां को है मालूम। दगा करे किसी से तो शर्म आए मुझे। और वो मेहरबान है तो इकरार क्यों नहीं करता। वो मेहरबान है तो इकरार क्यों नहीं करता। वो बदगुमान है तो 100 बार आजमाए मुझे। और आखिरी, बरंगे ओहद उसे आएगी मेरी खुशबू। ओह, समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। बरंगे ओहद उसे आएगी मेरी खुशबू, वो जब भी चाहे शौक से जलाए मुझे। इसका मतलब यह है कि अगर वो ओहद पहाड़ के ऊपर ले जाके मुझे सुरमे की तरह जला दे, मेरी राख के हर तिनके से उसको उसकी खुशबू आएगी। ओहो, देखो गहरी मोहब्बत है कि नहीं है? है ना? ओहो, ओहो, चलो देखो, देखो जी, ये दुनिया, ये जो हमारी अर्थ है ना, किसी टाइम में ये पूरी लैंड मास जुड़ा हुआ करता था। अब ये लैंड मास टूटा, ये धीरे धीरे अलग हो गया। ये इंडिया और ये वाला हिस्सा आपस में टकराया
और टकराने के बाद यहां पे बन जाएंगे फोल्ड पहाड़। इन फोल्ड पहाड़ों को हम लोग बोलेंगे हिमालय। क्या बोलेंगे? हिमालय का मतलब होता है एडोब ऑफ गॉड, भगवान की जगह, तपस्या करने की जगह, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हिमालय। ये बन गया जी हमारा हिमालय। यानी कि हम पढ़ने लगे हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। तो देखो, अभी जो जो मैं बनाऊंगा मेरे साथ बनाते जाओ, अभी आपको समझ नहीं आएगी 10 मिनट तक। ये है हमारी पूरी अर्थ। बनाओ ऐसे ही आप भी अर्थ। ये अर्थ है, और अर्थ के बीच वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला, ये है पूरा का पूरा लैंड एरिया। ये है पूरा का पूरा लैंड एरिया। इस लैंड एरिया को बोला जाता है पेंजिया। इस लैंड एरिया को क्या बोलते हैं? पेंजिया। और ये जो बाकी वाला पानी वाला हिस्सा है, वाटर, इस एरिया को बोलते हैं पेंथालासा। क्या बोलते हैं? पेंथालासा। बताओ जी, जो सुपर कॉन्टिनेंट था, बहुत बड़ा लैंड मास, सुपर कॉन्टिनेंट, इस सुपर कॉन्टिनेंट को क्या बोलते हैं? पेंजिया। और जो पानी वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं? पेंथालासा। लिख दिया इतना? बना दिया? पेंजिया और पेंथालासा, ये पेपर में पूछा जा चुका। अब इसके नीचे लिखो एक पॉइंट, लिखो बिकॉज ऑफ रोटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ रोटेशनल फोर्स। आप इमेजिन करो कोई बहुत बड़ी चीज रोटेट कर रही है, तो कौन सी फोर्स होगी? रोटेशनल फोर्स। उसको बोलते हैं करियोलिस फोर्स। बिकॉज ऑफ रोटेशनल फोर्स यानी कि करियोलिस फोर्स। याद रखना है, रोटेशनल फोर्स को क्या बोलते? करियोलिस फोर्स। बिकॉज ऑफ करियोलिस फोर्स, पेंजिया, ये जो पेंजिया है, ब्रेक हो गया, ब्रोक इनटू 2 पार्ट्स। पेंजिया ब्रेक हो गया 2 हिस्सों में। बिकॉज ऑफ करियोलिस फोर्स, पेंजिया ब्रोक इनटू 2 पार्ट्स। लिख दिया? अब आप क्या करो, ये बनाया है हमने पेंजिया। ये पेंजिया ऐसे थोड़ा कमजोर हो गया, और कमजोर होने के बाद ये बीच में से ऐसे ब्रेक हो गया। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, इस हिस्से का नाम है, ऐसे ही बनाओ आप भी, अंकारा लैंड। इस ऊपर वाले हिस्से का क्या नाम है? अंकारा लैंड। और ये नीचे वाले हिस्से का क्या नाम है? शाबाश, गोंडवाना लैंड। अंकारा लैंड और क्या नाम है? गोंडवाना लैंड। अभी अभी जो मैंने आपको बताया कि ये है, ये गोंडवाना लैंड, ये पूरा, और ये ऊपर वाला अंकारा लैंड। ठीक है जनाब? तो ये हो गया गोंडवाना लैंड, वो ऊपर वाला अंकारा लैंड। अंकारा लैंड का एक और नाम है, इसको बोलते हैं लोरेंशिया लैंड। इसको क्या बोलते हैं? लोरेंशिया लैंड। अंकारा लैंड या क्या बोलते हैं? लोरेंशिया लैंड। पता चल गया आपको? ये पेंजिया किस फोर्स से ब्रेक हुआ? करियोलिस फोर्स। कितने हिस्सों में? 2, अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इतना पता चल गया आपको? ये लैंड मास है। और आगे चलते हैं। लिख दिया ना इतना? चलो देखो जी, अब यहां लिखता हूं।
अब आप मेरे साथ लिखो, पेंजिया ब्रेक हो गया दो हिस्सों में। पेंजिया ब्रेक हो गया दो हिस्सों में। एक हिस्से का नाम लोरेंशिया, या क्या बोलते इसको, अंकारा लैंड। लोरेंशिया लैंड या क्या बोलते हैं, अंकारा लैंड। और दूसरे वाले हिस्से का नाम गोंडवाना लैंड। अब ये जो लोरेंशिया लैंड या अंकारा लैंड है, ये फर्दर टूटा दो हिस्सों में। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये फर्दर टूटा है दो हिस्सों में। एक को बोलते हैं यूरोशियन प्लेट और दूसरे को बोलते हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। बताओ जी, यूरेशियन प्लेट किसका हिस्सा है, लोरेंशिया लैंड का। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट किसका हिस्सा है, लोरेंशिया लैंड का। और गोंडवाना लैंड फर्दर टूटा 5 हिस्सों में। एक का नाम साउथ अमेरिकन प्लेट, एक का है साउथ अमेरिकन प्लेट, एक का नाम पैसिफिक ओशन प्लेट और एक का नाम अंटार्कटिक प्लेट। साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक ओशन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। और है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और है अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट। 1 2 3 4 5। अब प्लेट का मतलब क्या होता है, प्लेट का मतलब होता है हमारे अर्थ का जो डेंस पार्ट होता है, अस्थिनोस्फेयर का। एक होता है हाइड्रोस्फेयर, एक होता है लिथोस्फेयर। जो डेंस पार्ट होता है, हैवी पार्ट हमारे अर्थ का, उसको बोलते हैं प्लेट। ये कितनी प्लेटों में टूटा, 5। ये कितनी प्लेटों में, तो हमारी अर्थ में मेजर प्लेटें कितनी हो गई, 7 मेजर प्लेटें हैं। इतना पता चल गया आपको, कितनी मेजर प्लेटें हैं हमारी अर्थ में, 7। अब ये जो मैंने ये लिख दिया, इतना लिखा ना, लिखो आराम से लिखो। ये जो मैंने आपको बात बताई कि ये पेंजिया 2 हिस्सों में ब्रेक हुआ, फिर आगे फर्दर 7 हिस्सों में ब्रेक हुआ, ये बातें हमें कैसे पता चली, जूनियर असिस्टेंट 2023 के पेपर में पूछा गया। इस आइडिया को बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी। क्या बोलते हैं, लिखना नहीं मैं बताऊंगा। ये लिख दिया, ये इतना लिख दिया ना। अब देखो जनाब, आप एक बार गौर से कि ये वाला एरिया इंडिया का यहां से अलग होके इधर जाएगा। एल्फ्रेड वेगनार ने अपनी स्टडी में बताया कि इंडिया के इस जगह की मिट्टी, इंडिया के इस जगह की मिट्टी, यहां की बायोडाइवर्सिटी, सब चीजें इस जगह से मिलती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जरूर ये वाला हिस्सा कभी ना कभी यहां जुड़ा हुआ होगा, और उसके बाद इस हिस्से की चीजें इससे मिलती हैं, तो जरूर ये वाला हिस्सा कभी ना कभी इससे मिला होगा, तभी ये चीजें बाद में धीरे धीरे अलग हुई हैं। तो ये आइडिया किसने दिया, एल्फ्रेड वेगनार ने। मगर ये काम कब हुआ, ये काम कब हुआ, देखो आप में से कोई जियोलॉजी पढ़ा है क्या, कोई बच्चा? अच्छा आप पढ़े हैं, अच्छा फिर तो आपको ये सारा आता है ना, बड़ी अच्छी बात है। देखो मैं आपको बताता हूं, देखो ये सब काम कैसे हुए। आपने बायो में भी ये पढ़ा होगा, ये जो मैं अभी बताने लगा हूं आपको, ये फोटो, ये देख लो,
आपने ये 11th-12th की बायो में भी आपने पढ़ा होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कब आए, मल्टी सेलुलर कब आए, इंडिया दुनिया में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आए, बैक्टीरिया कब आए, ये सब आपने पढ़ा छोटी क्लासों में। देखो ये है हमारी अर्थ का टाइम पीरियड। ये देखो, देखो यहां कुछ लिखा हुआ है, आर्कियन, प्रोटोजोइक, कैम्ब्रियन, ये टाइम स्केल हैं। और देखो जी कब कब क्या क्या आया, पहले यूनिसेलुलर, धीरे धीरे करते 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 आगे के टाइम पीरियड आया। तो जब यहां लिखा होगा कहीं कार्बोनिफेरस है, यहां पे क्या नहीं लिखा ना, तो जब कार्बोनिफेरस एरा या प्री कैम्ब्रियन एरा था, यानी कि इतने 5.42 बिलियन साल पहले, तब ये अर्थ अपने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुई। इतनी पुरानी बात है। तो कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ ये? 7 में। अब आप यूरेशियन प्लेट को डब्बे में रखो, अब आपको समझ आने लगेगा धीरे धीरे, और इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को डब्बे में रखो। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अब आप डब्बे में रखो। अब इन पे ध्यान देना है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किसका हिस्सा है? ये JKSSB ने पूछा, और एक बार पूछा, हाँ अभी बताऊंगा। और ये कौन सी? यूरेशियन प्लेट। यानी कि हम अभी पता कहां पहुंचे हैं? हम अभी पहुंचे हैं, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये है, दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी। अब आपने ये लिख दिया, अब इसके नीचे लिखो अगला पॉइंट, लिखो दिस टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, दिस टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी वाज गिवन बाई, किसने दी? गिवन बाई एल्फ्रेड वेगनार। दिस टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी वाज गिवन बाई, एल्फ्रेड का स्पेलिंग ई से भी है और ALFRED भी है। दिस टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी वाज गिवन बाई एल्फ्रेड वेगनार। एल्फ्रेड वेगनार ने बोला कि किसी दौर में ये सब चीजें ऐसी इकट्ठी थी और धीरे धीरे वो अलग अलग हो गई। दिस टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी वाज गिवन बाई एल्फ्रेड वेगनार। लिख दिया? लिख दिया ना? चलो अभी समझ नहीं आएगी, अभी अब खाली लिखो। अब आप क्या करो, ऐसे करके एक प्लेट ये बनाओ और दूसरी प्लेट ये बनाओ, एक ये और दूसरी प्लेट ये। अब हम प्लेटों को देख रहे हैं सामने से। इस प्लेट का नाम है यूरेशियन प्लेट, इसका नाम है यूरेशियन प्लेट, और इस प्लेट का नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। समझ आपको अब कल आएगा, आज हम खाली लिखेंगे यूरेशियन प्लेट और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी। देखो जी अब ये प्लेटें बिल्कुल पास आ गई, टकरा गई। टकराने के बाद जो बीच में ये गड्ढा बन गया, इस गड्ढे को बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। इस गड्ढे को क्या बोलते हैं? बताओ, दो टेक्टोनिक प्लेटें जब पास आती हैं तो बीच में जो गड्ढा बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं? और जब दो टेक्टोनिक प्लेटें दूर जाती हैं, बीच में गड्ढा बन जाता है, तब बन जाती लेक। वुलर लेक इज एग्जांपल ऑफ टेक्टोनिक प्लेट लेक। पता चला आपको? सब इंस्पेक्टर 2022 का सवाल। वुलर लेक कैसी लेक है? टेक्टोनिक प्लेट लेक, यानी कि टेक्टोनिक प्लेटों के दूर जाने से बनी। अब बाद में इस गड्ढे में आ गया पानी, इस गड्ढे में आ गया पानी और बन गया समंदर। दुनिया का सबसे पुराना समंदर टेथीस सी,
कौन सा समंदर बन गया ये? टेथिस सी। दुनिया का सबसे पुराना समंदर कौन बन गया? कौन सा बन गया? टेथिस सी। अब आपको अच्छा लगने लगेगा थोड़े टाइम के बाद। इतना बना दिया आपने, इतना बना दिया। दो प्लेटें टकराई, क्या बन गया? पहले जियोसिंक्लाइन, फिर जियोसिंक्लाइन के बाद क्या बन गया? टेथिस सी। और प्लेटें टकराई, जब ये प्लेटें और टकराई तो कुछ हजारों लाखों सालों के बाद ये प्लेट उस प्लेट के अंदर घुस गई, वो प्लेट आ गई ऊपर, ऐसे मलबा इकट्ठा हो गया, ऐसे ये यहां पे हो जाएगा ऐसे करके, ऐसे 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 मलबा इकट्ठा हो गया। ये देखो जी, मलबा यानी कि मिट्टी इकट्ठी हो गई, ये मिट्टी इकट्ठी हो गई, दिख रहा ना आपको? अब यही बन गए फोल्ड पहाड़। और यहां पे एक फाइनल फोटो इमेज ये बना दो, यहां पे ऐसे 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 ये मलबा इकट्ठा होके बन गए फोल्ड पहाड़। इन फोल्ड पहाड़ों में से इधर वाले का नाम है तिब्बत का प्लेटू। क्या नाम है? प्लेटू का मतलब मैंने आपको बताया हुआ, ऐसी टेबल लैंड को प्लेटू बोलते। दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटू तिब्बतीन प्लेटू। दूसरे नंबर पे ये बन गया टी एच, फुल फॉर्म नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिखना, टी एच मतलब ट्रांस हिमालय। याद करो इंडस में हमने पढ़ा था काराकरम, लद्दाख, जांस्कर। ट्रांस हिमालय के आगे ये बन गया ग्रेटर हिमालय, ये बन गया लेसर हिमालय, ये बन गया शिवालिक, और ये बन गए गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। बताओ इंडियन हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना? यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडियन हिमालय कैसे पहाड़ हैं? फोल्ड माउंटेन्स। इंडियन हिमालय कैसे पहाड़ हैं? फोल्ड पहाड़। बना दिया? थोड़ा मुश्किल लग रहा अब देखो ना, पहले दिन में और आज में कितना फर्क है। तब हम पढ़ रहे थे स्टेट, कौन कौन सा स्टेट किसको टच करता है। अब हम ये पढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे थोड़ी चीजें मुश्किल आएंगी, फिर कुछ चीजें आएंगी सिर्फ लिखने वाली, वो थोड़ी आपको बोरिंग लगेंगी। लगा दे इसको पोचा, लगा दे। तो बन गया ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। हाँ, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, ये अभी पढ़ेंगे। ये बन गया प्लेन एरिया, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन एरिया। ठीक है जी, इतना पता चला आपको? अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया, बस आपको यह बात याद रखनी है कि इंडिया किसका हिस्सा है? इंडिया है गोंडवाना लैंड मास का हिस्सा। कौन सी दो प्लेटें टकराने के बाद हिमालय बना? यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। बना दिया? हो गया ना इतना? अब जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूं एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, यानी कि जो हमें पढ़ना है। अब आप बनाओ जी इंडिया का मैप। बस अभी 2-1 मिनट बचे हैं और मैं बताऊंगा आपने मैप कहां बनाना है। हाँ, आपने बनाया क्या? अब यही बनाया? और आपने आपने बनाया मैप? देखो मैं बताऊं मैप कहां बनाना है। आप मैप ऐसे बनाओ, यानी ये आपकी कॉपी है, आपने मैप बनाना है। बस इतना मैप चाहिए, आधा, मगर इधर भी जगह होनी चाहिए और इधर भी जगह होनी चाहिए। इधर जगह होनी जरूरी है, क्योंकि यहां तो हम पढ़ेंगे इंडियन हिमालय और इसको रिलेट करेंगे यूरोप के साथ। पोंटस, तारूस, अल्ब्रोस, जैग्रोस, यहां पहाड़ हैं दुनिया के। हाँ, यानी कि इधर जगह होनी चाहिए। यहाँ थोड़ा परे परे परे, उधर उधर, थोड़ा और आगे कर दो। हाँ बस ठीक। अरुणाचल प्रदेश ना भी बने कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा मेजरली हमें जरूरत है ये बस इतना इंडिया, इतना इंडिया, और ये वाली जगह ज्यादा जरूरी है।
थके तो नहीं ना? इसके बाद क्लास है? मैथ्स की क्लास जितना भी मैंने आपको आज पढ़ाया, समझ नहीं आया कोई बात नहीं, कल आपको ये समझ आएगा। आज हमने खाली लिखा है। शेर सुनाया ना अभी, ज्यादा सुनो तो मोहब्बत की तरफ ज्यादा खींचे चले जाओगे, फिर आपको ध्यान ज्यादा मोहब्बत की तरफ हो जाएगा। चलो ओके बाय।